टुडे वी विल डू द सॉइल। अच्छा, मैं आपको रिवर्स करा रहा था, रिवर्स का मैंने आपको बताया था कि वी विल डू 1 और 2 रिवर्स डेली अलॉन्ग विद द अदर टॉपिक्स, बिकॉज रिवर्स अगर आप सारे एक साथ भी कर लोगे तो बहुत सारा डेटा कंज्यूम करना एक साथ टफ होता है। पॉसिबल तो सभी, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो क्या करना है, डेली 1-2 रिवर्स करना है, बिकॉज उसकी आपको ट्रिब्यूटरीज भी करनी होती है, लोकेशंस या डैम्स भी करने होंगे। तो क्या करना है, हमको 1 या 2 रिवर्स डेली करते जाएंगे हम लोग, और हमारा ये भी चलता जाएगा। साथ में जो बचा हुआ पार्ट है ज्योग्राफी का, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सॉइल एंड एग्रीकल्चर। सॉइल एंड एग्रीकल्चर। सॉइल इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। सॉइल कैसा है? फिजिकल पार्ट है। व्हाइल एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये बात तो आपको पता है शायद, आपने क्योंकि जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो वहां भी आपने एग्रीकल्चर किया हुआ है। वहां एग्रीकल्चर मैंने किसमें बताया था? ह्यूमन ज्योग्राफी में ही पढ़ाया था। डिफरेंट इंडस्ट्रीज बताई थी और सब कुछ मैंने बताया हुआ। शायद वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं हुए। क्लियर नाउ। तो सॉइल की बात करूं तो सॉइल है क्या? व्हाट इज सॉइल? फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक। तो हर चीज सॉइल हो जाएगी। हाँ ना। सॉइल विच इज सॉइल क्या है? इसमें या पौधे उग सकते हैं। सॉइल The topmost layer of earth crust is soil which support vegetation. Clear? Soil क्या है? The topmost layer of earth crust which supports vegetation. और vegetation जरूरी है कि ग्राउंड में ही हो? वेजिटेशन सिर्फ ग्राउंड में ऐसा होना पॉसिबल है? कई बार हम मटके पॉट वॉट में लगा देते हैं, ठीक है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा, क्या लोग क्या करते हैं, पॉट में पानी भर दिया, ऊपर स्टील प्लेट लगा दी, वहां पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, मिट्टी नहीं है। तो वहां पे क्या वो पानी किसकी तरह काम कर रहा है? दैट वाटर वर्क्स एज सॉइल। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को रिक्वायर थे, दे आर इन दैट वाटर, इसीलिए मिला। और वही काम क्या है सॉइल का भी है। सॉइल हैज द न्यूट्रिएंट व्हिच सपोर्ट्स द लाइफ ऑफ प्लांट। और क्या काम है? प्लांट गिव्स सपोर्ट टू प्लांट। सपोर्ट नहीं देता, ग्रिप नहीं देगा। सॉइल नहीं हो तो कोई पेड़ सीधा खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। सारे पेड़ थोड़ी देर बड़े लेटने जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं? सॉइल गिव्स ग्रिप और सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। और क्या? न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा बेसिकली। तो क्या है? सॉइल is topmost layer of earth crust which supports vegetation by providing grip and nutrients। ये बात क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब हमको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं? न्यूट्रिएंट्स जो आपको मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कैसे हो सकते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप। आपको याद होगा जब मैंने आपको वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ाया था तो मैंने वहां पे सबसे पहले सॉइल और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात की थी। वहां पे मैंने आपको 17 डिफरेंट मटेरियल एलिमेंट्स बताए थे। बताएंगे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देन ये सब मैंने बताया था ना कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? दोज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज बायोटिक विच कम्स फ्रॉम लिविंग्स एंड अनदर वन इज ए बायोटिक विच कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग पार्ट। न्यूट्रिएंट्स के 2 पार्ट है, वन इज लिविंग एंड अनदर वन इज नॉन लिविंग। लिविंग इज नोन एज बायोटिक एंड नॉन लिविंग इज नोन एज अबायोटिक। अब अच्छा, ये बायोटिक और अबायोटिक प्लांट्स को मिलते कहां से हैं? या सॉइल में आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? dead animals, the plant leaves. Suppose it is your layer of soil, ठीक है। ढेर सारे लेयर्स होते हैं सॉइल के, और सॉइल में क्या है? नीचे भी आपको क्या मिलेंगे? स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो सॉइल में क्या हो रहा है? सॉइल में जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, भाई जो कीड़े मकोड़े डिकेज होंगे वो कहां मिल जाते हैं? इटसेल्फ इन द
सॉइल, वहीं मरेंगे, वहीं सड़ जाएंगे। दैट इज द बायोटिक पार्ट। ये बात क्लियर? ये कहां से मिलेगा? दैट इज फ्रॉम इटसेल्फ सॉइल। दूसरा क्या है, आपको एटमॉस्फेयर में भी तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जस्ट द एटमॉस्फेयर अबव द सॉइल। यहां से भी हमको क्या मिल जाता है? बायोटिक कंपोनेंट्स वी गेट इन द सॉइल। बायोटिक एंड बायोटिक बोथ आर इन सॉइल। ये क्या है? आपकी सॉइल है, मैंने बताया ना, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। और अबायोटिक कंपोनेंट्स कहां मिलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स वी गेट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अर्थ। जो आपकी डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल की, उसमें जो बॉटम लेयर्स होती हैं, बॉटम लेयर से क्या होंगे? मिनरल्स ऊपर आते हैं। क्लियर? या बेसिकली वी कैन से दैट अबायोटिक मिनरल्स कैन प्रोवाइडेड टू सॉइल फ्रॉम अंडर ग्राउंड। कहां से आ रहे हैं? अंडरग्राउंड से। अच्छा, जरूरी है कि सारे जो एबायोटिक मिनरल्स हैं वो अंडरग्राउंड से ही हैं? एटमॉस्फेयर में नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज वी गेट फ्रॉम अपर एटमॉस्फेयर। ये बेसिकली हमको कहां से मिल रहा है? सभी का सभी एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। तो बायोटिक मटेरियल हमको सिर्फ अपर लेयर में ही मिल रहा है, एंड एबायोटिक कम्स फ्रॉम बोथ अपसाइड एंड डाउन साइड। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो द मिनरल्स आर डिवाइडेड, न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक मटेरियल्स हमको कहां से मिलता है? फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल वी गेट फ्रॉम द अंडरग्राउंड और above atmosphere, and biotic material we get from the only in top layer of the earth and some from the atmosphere। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, ये सीख सकते हो। तो यू कैन राइट दैट बायोटिक मटेरियल्स कम्स टू सॉइल फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। ये बात क्लियर? एंड एबायोटिक मटेरियल्स कम्स टू सॉइल फ्रॉम अंडरग्राउंड एंड अबव एटमॉस्फेयर। तो क्या है? सॉइल में आपको क्या मिला? बायोटिक मटेरियल मिला और अबायोटिक मटेरियल मिला। सो यू कैन से दैट सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर? सॉइल इज मिक्सचर ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ये कह सकते हो? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो अब दूसरा डेफिनेशन क्या लिखोगे? सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ biotic and abiotic required nutrients। Biotic and abiotic required nutrients and minerals। ठीक है, nutrients and minerals which forms a region to support plant and vegetation। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये नोट करना है। अच्छा, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। कैसे? प्लांट्स कैसा मटेरियल खाते हैं? प्लांट्स जो कंज्यूम करते हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं? ठीक है। अच्छा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्लांट क्या करते हैं? सब डिकेड मैटर ही तो कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर? डिकेड मैटर या एटमॉस्फेयर से जो उन्हें मिला हुआ है। तो एटमॉस्फेयर से जो मिला वो तो ठीक है, बट जो बाकी जो कंज्यूम करते हैं वो क्या है? बेसिकली
डिकेड मैटर होता है. सो यू कैन राइट प्लांट कंज्यूम्स डिकेड मैटर. क्या करते हैं? प्लांट्स कंज्यूम डिकेड मैटर. तो डिकेड का मतलब क्या है? व्हाट डज द डिकेज? डिके का मतलब क्या है? ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर पार्ट्स. भाई कोई डेड बॉडी, जब कोई मृत्यु होती किसी की, तो थोड़ी दिन बाद क्या होता है? उसकी बॉडी डिके होती है. डिके होती है तो क्या होगा? उसकी बॉडी से कैल्शियम अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा, उसकी बॉडी में जो गैसेज है वो निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी. कहते नहीं है मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल जाओगे. तो मिट्टी में मिलना क्या है? दैट इज पूरी की पूरी बॉडी आपकी क्या हो रही है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है. ये तो क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ मैटर इनटू स्मॉलर एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स. ये बात समझ में आया? ठीक है. डीके का मैटर क्या है? ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स. इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिके होना कहते हैं. यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो डिके होना जो है, डिके दो तरीके से हो सकता है. डिकेइंग जो है दो तरीके से हो सकती है. एक तो होती है फुल डिकेइंग. क्या हो रहा है? फुल डिकेइंग या कंप्लीट डिकेइंग. दूसरी क्या होगी? पार्शियल डिके. ठीक. एक होता है फुल डिके, दूसरा होता है पार्शियल डिके. ये बात क्लियर? जो फुल डिके होता है दैट इज नोन एज, इसका जो प्रोसेस ऑफ फुल डिकेइंग इज नोन एज मिनरलाइजेशन. बेसिकली मैंने क्या बताया? आपकी पूरी बॉडी कैल्शियम निकल के मिट्टी मिल गया. ठीक है. नाइट्रोजन था वो हवा में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड थी हवा में चला गया, आयरन था वो मिट्टी में मिल गया. तो क्या हो रहा है? सब कुछ मिनरल्स में बदल गया कंप्लीटली. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन. ये बात समझ में आ गई? ब्रेकिंग इनटू एबायोटिक मिनरल्स एंड कंपाउंड फॉर्म. किसमें टूट गया? एबायोटिक मिनरल्स में टूट गया. देखा? ब्रेकिंग इनटू एबायोटिक मिनरल्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड. उससे बने हुए एबायोटिक मिनरल से जो कंपाउंड बनते हैं उसी में तो टूट गया. क्लियर? तो क्या है? ब्रेकिंग इनटू एबायोटिक minerals and formed compound. क्लियर? एबायोटिक मिनरल्स में सब कुछ टूट गया या उनसे बने हुए जो इन एबायोटिक मिनरल से बने हुए कंपाउंड होते हैं या उनमें टूट जाता है. क्लियर? ये बात समझ में आ गई? बट मिनरलाइजेशन क्या है? मिनरलाइजेशन जो है प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है. बिकॉज जो मिनरल्स प्लांट को चाहिए थे वो सॉइल से उसको मिल गए. तो क्या किसी मिनरलाइजेशन से फर्क पड़ेगा? सो मिनरलाइजेशन इज नॉट यूजफुल फॉर सो मच. यूजफुल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा या प्लांट्स के अलावा किसी और के लिए यूजफुल नहीं है. बट प्लांट्स के लिए क्या है? बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है. नॉट मच यूजफुल फॉर प्लांट्स as they get these minerals from soil already. तो अब इन्हें क्या चाहिए? अब इन्हें क्या जरूरत पड़ेगी? बायोटिक नहीं, दे विल कंज्यूम द पार्शियल डिकेड मैटर. उन्हें क्या कंज्यूम करना है? दे विल कंज्यूम द पार्शियल डिकेड मैटर, जो क्या है? कॉम्प्लेक्सर है.
पार्शियल डिकेड मैटर क्या है? पार्शियल डिकेड मैटर इज कॉम्प्लेक्सर ऑर्गेनिक मैटर विच ब्रेक्स इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कॉम्प्लेक्सर ऑर्गेनिक मैटर विच ब्रेक्स इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये बात समझ रहे? विच इज बायोटिक, जो क्या है? विच इज बायोटिक, सिंपल टू इजी, इज सिंपल फॉर कंजप्शन ऑफ प्लांट्स। भैया जो ये किस में टूट गया? ये टूट गया एबायोटिक मिनरल्स में, और प्लांट्स को क्या चाहिए था? बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें चाहिए। तो यहां तो सिर्फ एबायोटिक बचा, तो हमें क्या चाहिए? बायोटिक चाहिए। तो बायोटिक कहां से मिलता है? पार्शियल डीके से। पार्शियल डीके क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्सर मैटर into simple organic matter which is biotic and simple and easy for consumption of plants। जो क्या है? पौधों के खाने के लिए बहुत इजी है, विच इज सिंपल एंड इजी फॉर द कंजप्शन ऑफ प्लांट। किसमें टूटना चाहिए? बायोटिक मटेरियल में टूटना चाहिए, विच इज सिंपल एंड इजी फॉर द कंजप्शन ऑफ प्लांट। एंड दिस पार्शियल डिकम्पोजिशन, दिस पार्शियल डिकेइंग इज नोन एज ह्यूमस। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, दिस पार्शियल डिके इज नोन एज ह्यूमस। जो पार्शियल डिके होके मिट्टी में मिल गया वो क्या है? अब जो मैटर बना दैट इज ह्यूमस, एंड द प्रोसेस इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, हाँ क्लियर? द प्रोसेस ऑफ पार्शियल डिकेइंग इज ह्यूमिफिकेशन एंड द मैटर दैट वी गेट इज ह्यूमस। अभी हमको क्या मिल गया? ह्यूमस मिल गया। सॉइल विद plus this biotic break material, simple breaked material, simple organic material। हाँ, तो this we will get the humus। Yes, ये बात समझ में आ गई? बेसिकली क्या है ये? सॉइल में पूछते क्या है? सॉइल में ह्यूमस है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर विच ब्रेक्स इनटू सिंपल matter which breaks into simple biotic matter। क्लियर? वो क्या है? जब तक ये बायोटिक रहे और थोड़ा सा सिंपल हो जाए, that will be your humus। ये बात समझ में आ गई? एंड द प्रोसेस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? इसका क्या है? प्रोसेस इज ह्यूमिफिकेशन। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई समस्या है? ठीक है, ये छापना है आपको। ठीक है, तो क्या हुआ? तो आपके पास थे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे हुआ ह्यूमिफिकेशन होगा ना? ह्यूमिफिकेशन होगा तो क्या बनेंगे? सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। और यहां पे क्या हो जाएगा? मिनरलाइजेशन। तो अब मिनरलाइजेशन के बाद क्या मिल जाएंगे हमको? इनऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? दिस इज द डिफरेंट सेक्शन। इसी का यही तो मैंने बताया ना आपको, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को हमने तोड़ा किससे? ह्यूमिफिकेशन से इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर एंड वी गेट द ह्यूमस। दिस इज द ह्यूमस एंड दिस ह्यूमस इज ब्रेक डाउन इनटू इनऑर्गेनिक मैटर थ्रू द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। अभी जो हमको मिलेंगे वो क्या है? सारे के सारे मिनरल्स। ये बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है प्लांट्स के लिए?
ह्यूमिफिकेशन या मिनरलाइजेशन? Humification. So the humification is important for the plants because it adds humus to soil. Basically जो हमें मिला वो क्या है? ह्यूमस है। और ये ह्यूमस कैसे ऐड हुआ? पहले और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में टूटा, दैट इज ह्यूमस, और वही ह्यूमस क्या होगा? सॉइल में मिल जाएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक है, ये हो गया। नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू ड्रॉ फिगर। एक फिगर बनाना है मेरे साथ। दिस इज योर बेडरॉक रीजन। बेडरॉक मतलब क्या है? सबसे सॉलिड पार्ट, नीचे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। अब इन रॉक्स से क्या होगा? इन रॉक्स से होगी वेदरिंग। वेदरिंग होगी तो क्या होगी? ये छोटे छोटे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे और ये वेदरिंग कंटिन्यू रहती है, तो क्या होगा? और छोटे होते जाएंगे। क्लियर? तो देखो, जब आप कहीं अर्थ क्रस्ट देखते हो, अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के ऊपर देखते हो, तो अर्थ के ऊपर क्या है? आप कहीं देखोगे तो आपको क्या मिलेंगी? लूज लीव्स। भाई पेड़ के नीचे खड़े हुए तो क्या मिलेंगी? पत्तियां मिलेंगी। हम लोग लीव लीटर बोलते हैं इसको, लीव लीटर मिलेगा। लीव लीटर ये कैसा होता है? जो ऊपर पड़ा हुआ वो डिकम्पोज होगा या अनडिकम्पोज होगा? अनडिकम्पोज होगा, यानी अनडिकेट, दैट इज योर O1. ओके, देन O2. O2 इज ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन ये क्या? पार्शियली डिकेड। ऑर्गेनिक पार्शियली डिकेड। देन योर A, मिक्स्ड मिनरल एंड, यहां पे क्या मिलेंगे? अभी ऑर्गेनिक मिनरल क्या होंगे? नीचे आ गए होंगे, तो क्या होंगे? मिट्टी में मिल चुके होंगे। वी विल गेट मिक्स्ड मिनरल्स एंड बायोलॉजिकली एक्टिव। यहां क्या हो रहा है? बायोलॉजिकली एक्टिव होगा। ठीक है। देन इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या मिलेगा? ए लाइट कलर हॉरिजॉन। यहां पे क्या है? लेस ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो, पहले क्या हुआ? पहले ऑर्गेनिक मैटर नहीं थे, ये क्या पड़ा था? ऑर्गेनिक मैटर था बट अनडिकम्पोज था। देन इसके बाद पार्शियली डिके होना शुरू हुआ, और जब पार्शियली डिके हुआ तो मिट्टी में ह्यूमस में कन्वर्ट हुआ और मिट्टी में जाके मिल गया। एंड हियर वी गेट द soil. This is the soil.
यही आपकी लेयर है। जब आप मिट्टी कहीं से साफ करते हो, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बीज बो दोगे। भाई आप किसी पार्क वार्क में जाओगे, ऊपर आपको घास वास दिखाई देती है, तो घास की ऊपर वाली लेयर आपको हटानी पड़ेगी। फिर क्या होगा, उससे कुछ नीचे वाला हिस्सा कहीं कहीं सड़ा होता है, वो भी हमको हटाना है। देन उसके बाद जो लेयर मिलेगी दैट इज योर सॉइल। क्लियर, ये बात सामने आ गई। देन वी गेट द मैक्सिमम सिलिकेट क्ले मटेरियल। यहां पे क्या है, मैक्सिमम सिलिकेट्स एंड क्ले मटेरियल। अभी हमको क्या मिलेगा, मोस्टली यहाँ पे सिलिकेट्स होंगे और क्ले मटेरियल होगा। देन ये क्या होंगे, पेरेंट रॉक। बेड रॉक को क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। और इन वेदर रॉक का क्या हुआ था, वेदरिंग हुई थी ना भाई, ये टूटे किसमें, वेदरिंग, तो इनको बोलते हैं हम वेदर्ड पेरेंट रॉक्स। आपने 5th 6th में पढ़ा होगा डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, याद है आपको? ठीक है। एंड लास्ट वन इज योर कंसोलिडेटेड रॉक, या इसी को हम बेड रॉक बोलते हैं। इसीलिए इसको कभी कभी हम डी या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखो, दिस इज योर सॉइल पार्ट एंड द बोथ द टू लेयर्स आर योर सब सॉइल्स। ये क्या है आपकी सब सॉइल्स। अब बेसिक मैटर है क्या कि देखो, ये जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या है, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल है। इनमें क्या हो रहा है, इनमें जो आपके बायोटिक और एबायोटिक मिनरल्स थे उनका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ऊपर से दोनों आते हैं, मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ। बट अंडरग्राउंड में कभी आपको मैंने बायोटिक के बारे में बताया था? नहीं, ओनली अपर लेयर सॉइल में ही बायोटिक थे, उससे नीचे तो थे नहीं। तो आपको नीचे से जब अपवर्ड मूवमेंट होगी, यू विल ओनली गेट एबायोटिक मैटर मूवमेंट। ठीक है, ये कैसी है, अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड। क्लियर? तो दो टाइप की मूवमेंट है, वन इज अपवर्ड एंड अनदर इज डाउनवर्ड। तो hence for the formation of soil, two types of movement takes place. One is upward and another is downward, and this upward and downward movement is known as translocation. Clear? जब मिट्टी बनी तो मिट्टी बनने के लिए क्या भाई, नीचे हो सकता है कैल्शियम हो, कैल्शियम क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर आ गया, ये तो अपवर्ड मूवमेंट हुई। या ऊपर कोई चीज एक्स्ट्रा थी सॉइल में, वो नीचे आई, तो क्या है, दिस इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्या करती है, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये बात समस्या, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो क्या है, hence formation of soil has two types of movement, that is upward movement and downward movement, and this upward and downward movement is known as translocation. Clear? Done? इसको नोट करोगे और नेक्स्ट हेडिंग विल बी ट्रांसलोकेशन। Okay, so guys, you have to do the different layers of soil in this way, and we will do further. ठीक है, अभी हम और भी आगे करेंगे, फिलहाल इतना बना लो इसको। And you have to write the upward and downward movement of biotic and abiotic material is important for the formation of soil, and this upward and downward movement is known as translocation. Clear? ये बात समझ में आ गई? चलो फिर इसको साफ करते हैं। अब क्या है, ये जो आपका ट्रांसलोकेशन है दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो ये भी हमको करना है। अच्छा, आप लोग की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, मेरे एग्जाम्स जो हैं पोस्टपोन हो गए।
1 से 4 तक जो छुट्टियां होने वाली थी अब हो गई हैं कैंसिल। ठीक है, नाउ हेडिंग होगी ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में कैसे मूवमेंट बताए थे? 2 टाइप के मूवमेंट बताए थे, वन इज डाउनवर्ड एंड अनदर इज अपवर्ड। देखो, तो पहले जो हम लोग मूवमेंट करेंगे दैट विल बी डाउनवर्ड मूवमेंट। तो डाउनवर्ड मूवमेंट का सबसे पहला है एलुविएशन। क्लियर? क्या है एलुविएशन? ठीक, तो एलुविएशन क्या है? When something leaves the place and moves downward। ठीक है, कोई मटेरियल क्या हो अपनी प्लेस छोड़ के नीचे की तरफ मूव हो जाए, दैट इज एलुविएशन। When something leaves the place and moves downward. Then second one is illuviation। ठीक है, इल्यूवेशन क्या है? ये तो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, जब डाउनवर्ड मूव करने के बाद कोई बंदा अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पहुंच गया, ठीक है, या कोई मटेरियल अपनी लेयर छोड़ के दूसरी लेयर पे पहुंच गया, दैट रीचिंग, डाउनवर्ड रीचिंग इज नोन एज इल्यूवेशन। क्लियर? एलिवेशन जा रहा था, ये हाँ, ये रास्ते में है, ये रास्ते में और ये डेस्टिनेशन पे। ठीक है, व्हेन ए मटेरियल रीचेस टू अदर लेयर इज नोन एज इल्यूवेशन। ठीक है, व्हेन मटेरियल रीचेस टू अदर लेयर बाय डाउनवर्ड ठीक है, दैट इज नोन एज इल्यूविएशन। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? भाई कैल्शियम था अपर लेयर पे, वो किसी वजह से नीचे आना शुरू हुआ, और जब यहां से छोड़ के वो दूसरी लेयर पे पहुंच जाए, दैट विल बी योर इल्यूविएशन। एंड योर नेक्स्ट वन इज लीचिंग। लीचिंग, लीचिंग ना, लीचिंग। Your third is leaching. This alluviation and illuviation both togetherly form the leaching. Illuviation और illuviation दोनों जब साथ में काम करते हैं तो क्या होता है? लीचिंग। ठीक है, alluviation and illuviation togetherly leads to leaching। क्या है? togetherly leads to leaching, which is removal of any material from any layer। किसी भी लेयर से कोई मटेरियल हट जाए तो क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। ठीक है भाई, हो सकता है वो इस लेयर से इस लेयर पे आ गया, इस लेयर से और नीचे लेयर पे चल जाए, किसी भी लेयर में पहुंच जाए, दैट विल बी योर लीचिंग। क्लियर? हाँ, रास्ते में चल पड़ा है तो एल्यूविएशन, और जब पहुंच गया तो इल्यूविएशन। क्लियर? और जब दोनों साथ में काम हो गए, दैट विल बी नोन एज लीचिंग। क्लियर? When a matter leaves a layer। Clear? Which is removal of material from any लेयर। ये बात क्लियर? अब ये जो आपका लीचिंग है,
लीचिंग में 3 चीजें होती हैं। पहली है डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है। पहली क्या है? डीकैल्सिफिकेशन, इसी का पार्ट है डीकैल्सिफिकेशन। तो डीकैल्सिफिकेशन क्या है? जब कैल्शियम अपनी लेयर छोड़ के दूसरी लेयर में पहुंच जाए। व्हेन कैल्शियम इज रिमूव्ड, द रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। और ये कब होता है? ड्यू टू वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब जहां पे बारिश खूब हो रही होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? बेसिकली क्या है, कैल्शियम था इस लेयर पे, यहां कैल्शियम पड़ा हुआ था, यहां पे हो गई ढेर सारी बारिश हुई। बारिश होने की वजह से ये मिनरल्स कहां चले गए? कैल्शियम पहुंच गया नीचे, तो रास्ते में था एलिवेशन, पहुंच गया इलुवेशन, जो फाइनल जो आया वो क्या है? लीचिंग। और लीचिंग में भी कौन सी? डीकैल्सिफिकेशन। लीचिंग में भी क्या है? डीकैल्सिफिकेशन, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम अपर टू बॉटम लेयर, ठीक है। और ये कहां है? ओनली इन वेट कंडीशन या वेट क्लाइमेटिक कंडीशन बाय डिसॉल्विंग इन वाटर, पानी में घुल के ही होगा, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि डाउनवर्ड मूवमेंट है तो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो ये कहां हो रहा है? अकर्स इन वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस बाय डिसॉल्विंग इन वाटर, पानी में घुल के होगा डीकैल्सिफिकेशन। देन अगला है डीसैलिनिफिकेशन। डीसैलिनिफिकेशन, सॉरी ये डीसिलिकेशन है, एंड अनदर वन इज डीसिलिकेशन। डीसिलिकेशन, डीसिलिकेशन क्या है? रिमूवल ऑफ सिलिका। क्या होगा? सिलिका को हटा दिया जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम और आयरन क्या होंगे? मिट्टी में बने रहेंगे। एल्यूमिनियम और आयरन मिट्टी में बने रहेंगे, और इसी वजह से मिट्टी का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। आयरन है, वी गेट द red color of soil due to iron, hence we get the red color soil. Basically it is the removal of silica and aluminium and iron remains in soil, so the color of soil appears red, hence we get red soil. हमको क्या मिलता है? रेड सॉइल मिलती है, ठीक है। और ये कैसी रेड कलर सॉइल बेसिकली आपको कहां मिलेगी? यू विल गेट इन ड्रायर क्लाइमेटिक कंडीशन। कहां मिल रही है? ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लियर। बेसिकली क्या, रेत बहुत सूखी होती है सिलिका, और जैसे ही चीजें सूख जाए तो रेत सरक जाए, क्लियर। योर नेक्स्ट इज पोजोलाइजेशन। ठीक है, योर नेक्स्ट इज पोजोलाइजेशन। अभी क्या होगा? पोजोलाइजेशन, सिलिका बनी रहेगी, बट आयरन एंड एल्यूमिनियम विल बी रिमूव्ड, क्लियर। क्या होगा? सिलिका विल रिमेन इन सॉइल
but iron and aluminium will removed. ठीक है, तो अभी क्या है, तो सॉइल क्या हो जाएगी, सॉइल विल बी रिच इन सिलिका, और जब सिलिका क्या है, सिलिका इज एसिडिक इन नेचर, सो द सॉइल गेट्स एसिडिक, हेंस वी गेट द एसिडिक सॉइल. ये बात समझ में आ रही? ठीक है, ठीक है. सिलिका इज एसिडिक इन नेचर, हेंस द सॉइल become acidic in nature. सॉइल बिकेम एसिडिक. ठीक है, और सिलिका कहां मिलेगा, वेट में या ड्राई कंडीशन में? इसका वही हमने कहा वेट और ड्राई में. ड्राई कंडीशंस की बात हो रही है. क्लियर? मोस्टली इट अकर्स इन ड्रायर कंडीशंस. Okay, then these are your three movements. Your another one is ह्यूमी. Your next one is, अच्छा इसी का एक फोर्थ और है, that is ह्यूमिफिकेशन. ठीक है, that is partial degradation and downward movement of biotic material. ठीक है, so these are your downward movements. There are कितने हो गए डाउनवर्ड movements? तीन तो मेजर थे, that is elevation, elevation and leaching. And in leaching we have four different, that is decalcification, desilication, pozolization and ह्यूमिफिकेशन. क्लियर? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? देन वी हैव टू डू द अपवर्ड मूवमेंट. सो दिस वी हैव डन द डाउनवर्ड मूवमेंट्स, एलिवेशन, इलिवेशन, लीचिंग. इन लीचिंग वी हैव डन decalcification, desilication, pozolization and humification. Then now we have to do the upward movements. तो अपवर्ड मूवमेंट की मैं बात कर रहा था. अपवर्ड मूवमेंट में पहला है कैल्सिफिकेशन. फर्स्ट वन इज कैल्सिफिकेशन. तो क्या है, कैल्सिफिकेशन इज द काउंटर टू डीकैल्सिफिकेशन. डीकैल्सिफिकेशन क्या जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था. नाउ कैल्सिफिकेशन इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम. सो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम, और कहां होगी, जस्ट बिलो द सॉइल. सॉइल वाली आपको लेयर बताई थी, उसके नीचे कौन सी लेयर थी, सब सॉइल. ठीक है, जस्ट बिलो द सॉइल ऑन द टॉप ऑफ सब सॉइल. soil in the form of calcium nodules. ठीक है, ठीक है. दिस इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां पे, जो सॉइल के जस्ट नीचे वाली लेयर है, सब सॉइल, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम नोड्यूल. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्केरियस डिपॉजिट्स. प्रोसेस को हमने क्या कहा है, कैल्केरियस डिपॉजिट्स, और इसी को हम बोलते हैं कंकर डिपॉजिट. कंकर डिपॉजिट और कैल्केरियस डिपॉजिट. क्लियर? ठीक है. और ये कहां होता है, दिस हैपेंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस. क्लाइमेट कैसा चाहिए, ड्राई चाहिए. अच्छा, यहां पे क्या है, इसको होने के लिए एक प्रोसेस और असिस्ट करता है. A process also assist this process. ठीक है, या बोल सकते हैं this process is assisted by a process known as capillary action.
ठीक है, असिस्टेड बाई तो कैपिलरी एक्शन क्या याद है आपको? व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? वैक्सीनेशन को असिस्ट करता है अपने। दिया में बाती डाला तो कैपिलरिटी। अच्छा, कैपिलरिटी, हाँ। तो क्या होता है, तेल धीरे धीरे अपने आप ऊपर की तरफ आ जाता ना, दैट इज कैपिलरिटी, वो कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, एक कनकर डिपॉजिट को यहीं लिख लेते हैं साइड में थोड़ा सा। योर नेक्स्ट वन इज सैलिनाइजेशन और एल्कलाइजेशन। Salinization means salts and alkalization means alkali metals। जब salts और alkali metals क्या हो रहा हूं, एक जगह accumulate हो रहा हूं, accumulation of salts and alkali metal, ठीक है, accumulation of salts and alkali metal in the solid, ठीक है। ये सॉल्ट्स क्या है, accumulation of salt and alkali metals into solid, we called it as, इसको क्या कहलाएंगे? सैलिनाइजेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइजेशन। क्लियर? दिस इज नोन एज सैलिनाइजेशन और एल्कलाइजेशन। और ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू एक्सेसिव ड्रायर कंडीशन, ड्यू टू एक्सेसिव ड्रायर कंडीशन, देन पुअर इरिगेशन। अगर कहीं पे इरिगेशन क्या हो, खराब हो, पुअर इरिगेशन, पुअर ड्रेनेज, ठीक है। पुअर इरिगेशन, पुअर ड्रेनेज, ठीक है, देन पुअर कैनाल नेटवर्क एंड एट द माउथ ऑफ rivers where water enters to land and evaporates। क्या हो रहा है बेसिकली, क्या है, accumulation of salt and alkali metal into solid is called salinization and alkalization। ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू एक्सेसिव ड्रायर कंडीशन हो, पुअर इरिगेशन हो, पुअर ड्रेनेज हो, पुअर कैनाल नेटवर्क हो, देन एट द माउथ ऑफ रिवर या एंड ऑफ रिवर, जहां पे रिवर्स एंड होती है। बेसिकली वो पॉइंट क्या होता है, ओशियन से मर्ज हो रहा होगा, और ओशियनिक वाटर क्या होता है, अंदर की तरफ आने लगेगा, और वहां पे क्या होगा, उसमें सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं। सॉल्ट होते हैं ना, सॉल्ट क्या होंगे, एक्यूमुलेट कैसे हो जाएंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट इज सैलिनाइजेशन और एल्कलाइजेशन। दीज आर योर टू प्रोसेसेस। देन योर थर्ड वन इज ग्लेइंग और वाटर लॉगिंग। ठीक है, योर नेक्स्ट वन इज ग्लेइंग और वाटर लॉगिंग। ग्लेइंग एंड वाटर लॉगिंग। ग्लेइंग और वाटर लॉगिंग क्या है?
इसमें क्या होगा, वाटर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर का जब वाटर लेवल बढ़ जाए तो पानी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और मिट्टी क्या होगी, बहुत ज्यादा गीली हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, और पानी खूब भर जाए तो पेड़ों को ग्रिप नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन रुक जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज बैड फॉर प्लांट्स एंड वेजिटेशन. क्लियर? सो इट इन दिस ग्राउंड वाटर level increases. And the soil itself is excessively wet. So plants does not get grip and oxygen supply, hence not good for agriculture or plants. Clear? तो क्या हो रहा है, this in this groundwater level rises and the soil itself is excessively wet. So the plants does not get the grip, पौधों को ग्रिप नहीं मिलती है, and the oxygen supply stops. ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक जाती है, so not good for agriculture and plants. Clear? So this is the upward and downward movement that was known as translocation. That is known as translocation. Now we will do the major factor affecting the soil after this class. So that's all for today. और